जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 28वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 291 पर। गुरुदेव कहते हैं, यह आत्मज्ञान है। यह ग्रहण करना शरीर के स्तर पर संभव नहीं है। यह ग्रहण करने के लिए आत्मा बनना होगा, क्योंकि आत्मिक स्तर पर जाए बिना यह आत्मसात नहीं होता है। यह बड़ी प्रक्रिया है, इसीलिए इसके परिणामों की आशा मत रखना। केवल अपना कार्य है और कार्य करना ही अपना स्वभाव है, यह समझकर कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि आत्म जागृति के प्रति समाज में जागरूकता ही नहीं है। समाज में रहकर अपने अहंकार को विलीन करने के लिए सामूहिक ध्यान का मार्ग सबसे सरल एवं श्रेष्ठ मार्ग है। हमारे जैन मुनियों में भी ध्यान के प्रति जागरूकता है। आत्मज्ञान की वे अभिलाषा भी रखते हैं। उसके लिए साधना और व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। वे आत्मज्ञान पा भी लेते हैं, पर वे अपने तक ही सीमित रखते हैं। वे समझते हैं समाज में रहने वाला आम आदमी उसके लायक नहीं है, इसीलिए वे देते नहीं हैं। इस आत्मज्ञान को भी सामान्य मनुष्य तक पहुंचाना चाहिए। वह ग्रहण करे न करे, वह उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन हमने तो दे दिया। इसका समाधान तो हमें मिलेगा, और इस ज्ञान को प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। मनुष्य को कम से कम यह तो बताओ कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। वह उसे पाए या न पाए, यह उसका प्रश्न है। हमने उसे बताया नहीं, ऐसा तो न होगा। हमें केवल हमारा कार्य करना चाहिए। आत्मज्ञान पाने का लक्ष्य मनुष्य प्राप्त करता है या नहीं, यह हमारा क्षेत्र नहीं है। सामान्य मनुष्य बेचारा मूर्तियों और मंदिरों तक ही सिमट कर रह गया है, और ज्ञान तो केवल पुस्तकों में और ग्रंथों में सिमट कर रह गया है। समाज में एक आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है। परमात्मा का अनुभव करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मूर्ति, मंदिर, धर्म ग्रंथ, इन सब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो तुम्हारे भीतर है। उसके लिए भीतर जाने की आवश्यकता है, और यह सब तो भीतर जाने के माध्यम है। मनुष्य तो माध्यम को ही पकड़कर बैठ गया है। हो सकता है लोग इस बात पर विश्वास न करें, हो सकता है कम लोग इसे ग्रहण करें, लेकिन इसकी शुरुआत किसी न किसी को तो करनी होगी। कभी न कभी तो करना ही होगा, और अब समय आ गया है यह ज्ञान समाज तक पहुँचे। हमारी चर्चा आज काफ़ी समय तक चली थी। बाद में मैं अपनी गुफा की ओर चला गया। मुझे पता नहीं क्यों बड़े महाराज श्री समाधि के प्रति आकर्षण सा हो गया था। मैं कई बार वहां जाता था, फिर भी मेरा मन ही नहीं भरता था। बार बार वहीं जाने का और वहीं रहने का दिल करता था। वहां पर एकदम हरियाली थी, विभिन्न लताएं थी, और फलों के पेड़ पौधे वहां लगाए हुए थे। बड़ा सुंदर वातावरण था। मैं उस समाधि की ओर जाता तो सदैव इसी भाव से जाता कि वह उस बड़े पत्थर पर साक्षात ही बैठे हैं, और मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। मन में यही भाव लेकर जाता था, और वास्तविकता में भी मुझे ऐसा ही लगता था। उस दिन भी सुबह सुबह ही मैं वहां पर जा पहुंचा था। तभी रात का अंधेरा ही था। सूर्योदय को अभी काफी देर थी। मैं शांत चित्त से वहां पर गया, उनकी समाधि को नमस्कार किया और ध्यान करने के लिए बैठ गया। और थोड़ी देर के बाद उस समाधि से एक ज्योति बाहर आई और धीरे धीरे ऊपर जाकर उस बड़े पत्थर पर स्थिर हो गई। उस ज्योति के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था, और वह प्रकाश मेरे ओर बढ़ने लग गया।
उस प्रकाश का दायरा इतना बढ़ गया कि मैं भी उस प्रकाश के दायरे में आ गया। मेरे जीवन में वह एक अनुभव नया था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन बाद में शांत हो गया। मैं एकदम ठंडा हो गया था, मानो एक पत्थर की शिला ही हो गया था। उस ज्योति के माध्यम से बड़े महाराज श्री ने मुझे दर्शन दिए थे। वे बड़े शांत भाव से बोले, तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है और कार्य की तुलना में जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे जीवन का उपयोग अपने जीवन के बाद के कार्यों की तैयारी करने में ही करो, क्योंकि इतने कम समय में तो सब हो नहीं सकता। यह तो बहुत बड़ी साधना है। जीवन काल में हम जो भी संकल्प करते हैं, वही संकल्प हम हमारे जीवन काल के बाद पूर्ण करते हैं। अब जैसे तुम्हारा कार्य में सहयोग करने की मेरी इच्छा थी, तो उस इच्छा से संकल्प किया और तुम स्वयं यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पर पहुँचना आसान नहीं है। जब तक हमारी इच्छा न हो, इस पहाड़ी पर कोई भी नहीं आ सकता है। शक्तियों का एक वलय इस पहाड़ी की सुरक्षा करते रहता है, इसलिए कोई आना भी चाहे तो भी नहीं आ सकता है। यह जैन मुनियों की तपस्या का पवित्र स्थान है। यहाँ पर जो आया है वह वापिस नहीं गया है, क्योंकि यहाँ आने पर शरीर का भाव ही छूट जाता है। शरीर का भाव ही समाप्त हो जाता है, तो शरीर का यहाँ से वापस समाज में जाना असंभव है। जैन मुनियों ने अपनी तपस्या से इस स्थान को पवित्र किया है और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जो आत्माएं यहाँ आने के लिए जन्म लेती हैं, उनका हम मार्गदर्शन करते हैं ताकि वह यहाँ तक पहुँच सके। तुम्हें भी हमने ही बुलाया है। यहाँ पर आए बिना तुम्हारे कार्य की शुरुआत ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि ध्यान सिखाने के लिए तुम्हें ध्यान की ऊर्जा की आवश्यकता है। समाज में कर्म कांडों को महत्व दिया जाता है, ध्यान को नहीं। कर्मकांड तो शरीर से किए जा सकते हैं, पर ध्यान शरीर से नहीं किया जा सकता है। ध्यान करने के लिए चाहिए सशक्त चित्त, पवित्र चित्त, शुद्ध चित्त, और वह जब तक नहीं होता, ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान करना नहीं होता है। ध्यान तो चित्त की सामान्य अवस्था है, वह तो सदैव होती है। लेकिन हम सामान्य नहीं होते हैं। हम सामान्य हो गए तो ध्यान तो स्वयं ही लग जाएगा। वह तो भीतर है ही, हम भीतर नहीं हैं। जैसे श्रीफल है, उसके कड़े आवरण को हम तोड़ते हैं तो भीतर से नारियल निकल आता है। उसे निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो भीतर होता ही है। जिस प्रकार से नारियल पाने के लिए ऊपर का कड़ा आवरण तोड़ना पड़ता है, एक बड़ा आघात करना पड़ता है, तब श्रीफल टूटता है। यह श्रीफल मनुष्य के शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में इसका प्रयोग किया जाता है। तुम्हारा कार्य भी इस नारियल के समान ही है। अपने कार्य को अगर समझना हो तो नारियल को सदैव देखना, तो वह तुम्हें तुम्हारे कार्य की स्थिति की कल्पना कराएगा। तुम नारियल को सदैव चित्त में रखो। नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने से लेकर भीतर का नारियल पाने तक की प्रक्रिया जैसी होती है, वैसा ही तुम्हारा कार्य है। इस नारियल के फल से भी तुम अपने कार्य को समझ सकते हो। नारियल वृक्ष के एकदम ऊपर लगता है, इसीलिए उसे तोड़ने के लिए अति श्रम करना पड़ता है। नारियल तोड़ने के लिए जैसे खूब ऊपर चढ़ना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन में आत्मज्ञान रूपी नारियल पाने के लिए हिमालय चढ़ना पड़ा है और इतनी मेहनत करके उस आत्मज्ञान रूपी नारियल को तोड़ा है। अब पहले उसके रेशे निकालना पड़ेंगे, यानी समाज में जाकर जिन आत्माओं को आत्मज्ञान कराना है,
उन्होंने भी अपने आसपास सांसारिक मोह माया के रेशों का जाल बनाकर रखा है। वह निकालने में सालों लगने वाले हैं। सालों तक वे रेसे निकालने के बाद कहीं नारियल के दर्शन होंगे, लेकिन उस पर भी एक कड़ा आवरण बाकी होगा। वह आवरण तोड़ना होगा। वह आवरण है शरीर का, मैं का, अहंकार का। जब वह आवरण नहीं टूटता, आत्मज्ञान रूपी नारियल मिल नहीं सकता। मिलने के बाद भी स्वयं खाना होगा, स्वयं निगलना होगा। निगलने के बाद कहीं जाकर आत्मज्ञान पाया, यह समाधान प्राप्त होगा। इतना बड़ा और इतना कठिन कार्य है, तुम्हारे जीवन काल में ही सारा हो यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए इस कार्य को अपने जीवन काल में करने का संकल्प करो और अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने जीवन काल में ही कुछ स्थानों का निर्माण करो, जो स्थान तुम्हारे जीवन काल के बाद भी तुम्हारा कार्य करते रहे। ये स्थान बनाते समय यह ध्यान रखना कि ये विश्व में अलग अलग स्थानों पर बनने चाहिए। विश्व की सभी आत्माओं को हमें अवसर देना चाहिए। जिन्हें लेना होगा वे लेंगे, जिन्हें नहीं लेना होगा वे नहीं लेंगे। लेकिन ऊर्जा को बांटते समय उसे प्रसाद समझकर सारी मनुष्य जाति को बांटना है। इसीलिए ऐसे स्थान विश्व भर में होने चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम हमारा कार्य क्षेत्र विशाल बना रहे हैं। अपने जीवन काल में ही संकल्प शक्ति से ऐसे पवित्र स्थान विश्व स्तर पर अगर बनाएं, तो उन्हें इस जीवन के बाद भी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति से जोड़ा जा सकेगा। अब जो भी कार्य हो वह विश्व स्तर पर ही हो, तभी वह उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि आधुनिक संचार माध्यमों से, यातायात के माध्यमों से शारीरिक स्तर पर मनुष्य भविष्य में करीब होने ही वाला है, और यह कार्य जब विश्व स्तर पर होगा तो ही इसके परिणाम आ पाएंगे। अपने जीवन का उपयोग संकल्प शक्ति को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने के लिए करो। तुम्हारे जीवन काल के बाद भी तुम संकल्प शक्ति के द्वारा इन स्थानों के माध्यम से अपना कार्य संपन्न कर सकते हो। इसलिए अपने जीवन काल का उपयोग एक नियोजित और व्यवस्थित ढंग से करो, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे कार्य का विस्तार तो जीवन काल के बाद ही होने वाला है। हिमालय के स्थानों पर इतने गुरुओं के सानिध्य में उनसे जो शक्तियां प्राप्त की, वे सब तुम्हारे इस शरीर में इकट्ठा है। इसलिए वे शरीर की सीमा में रहकर कार्य कर रही हैं। लेकिन जिस दिन शरीर का त्याग करोगे, उनका कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा और वह सीमाओं के बाहर आकर विश्व स्तर पर कार्य करेंगी। इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे कार्य का विस्तार तुम्हारे देह त्याग के बाद ही होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर कार्य करना है। तुम्हारा शरीर सामूहिक शक्तियों का माध्यम है। इसीलिए यह सदैव याद रखना कि कई गुरुओं का प्रतिनिधित्व तुम कर रहे हो। इसलिए किसी भी मनुष्य को उसके गुरु के दर्शन तुम में हो सकते हैं, क्योंकि गुरु शक्तियों की सामूहिकता के कारण अब शरीर का अस्तित्व ही नहीं रह गया है। तुम्हारे शरीर में चुंबकीय तरंगे निर्मित हो गई है और वे किसी भी मनुष्य को तुम्हारी ओर आकर्षित कर सकती है। इसलिए दूसरों में तुम्हारे शरीर का आकर्षण ना रहे, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए लोगों के संपर्क में कम ही आना। उससे उनका चित्त तुम्हारे शरीर पर नहीं होगा, उनका चित्त तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर होगा, जो गुरु शक्तियों की सामूहिकता में बना है। ऐसा करने में तुम जितने सफल होगे, कार्य का विस्तार उतना ही अधिक होगा। कार्य का विस्तार उतना ही अधिक होगा। एक जलते हुए दिए के संपर्क में दूसरा दिया आता है तो जल उठता है। वह क्षणिक संपर्क दूसरे दिए को जला देता है। यह भी सच है कि जलते हुए दीपक के पास जाए बिना या उसके संपर्क में आए बिना दूसरा दिया जल जाए,
यह संभव नहीं है। इसलिए जलते हुए दिए का संपर्क तो चाहिए, पर क्षणिक। वैसे ही लोगों के केवल क्षणिक संपर्क में रहो, क्योंकि तुम्हें तो लाखों दिए जलाना है। उसके बाद उस साधक को स्वयं साधना करने के लिए प्रेरित करो और दूर रहकर ध्यान रखो, दूर रहकर प्रेरित करो, ताकि वह तुम्हारे शरीर के आकर्षण से बचा रहे और उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी होती रहे। इसमें दोनों का लाभ है और दोनों के लिए हितकर है। बड़े महाराज श्री बोल रहे थे तो लग रहा था मानो अमृत की वर्षा ही हो रही थी। मैं पूर्ण एकाग्रता के साथ सुन रहा था। उन्होंने कहा, इस पर्वत पर आज तक किसी भी मुनि की मृत्यु हुई नहीं। सभी ने अपने जीवन में लक्ष्य को पा लिया और बाद में स्वयं ही शरीर को त्यागा है। यहाँ पर मुनि अधिकतम समय ध्यान में ही बिताते हैं। मंत्र जाप से एक एक चक्र को शुद्ध करते हैं, एक एक नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, एक एक कोशों को शुद्ध करते हैं और धीरे धीरे अपने समूचे शरीर को ही शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं। उन्हें देह की आसक्ति नहीं होती है, लेकिन देह तब तक धारण करते हैं जब तक उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। प्रत्येक सांस पर उनका नियंत्रण होता है। वास्तव में देखा जाए तो जीवन और मृत्यु के बीच एक सांस का अंतर है। हम सांस ले रहे हैं तब तक जीवित है, सांस लेना बंद कर दिया तो मृत हो गए। इसलिए प्रत्येक सांस का उपयोग अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए करो। सांसों के द्वारा शरीर को शुद्ध करने के पूर्व सांस पर नियंत्रण होना चाहिए। दूषित ऊर्जा इस सांस के माध्यम से ही शरीर में आ सकती है। इसलिए सांसों पर अपना नियंत्रण होना चाहिए, तभी अपने विचारों पर भी नियंत्रण हो सकेगा। इस स्थान पर विचारों की समस्या नहीं है, क्योंकि अनेक तपस्वियों ने साधना करके इस स्थान को इतना पवित्र कर दिया है कि यहाँ पर सदैव निर्विचारता की स्थिति बनी रहती है। प्रकृति ही यहाँ बाहर है और प्रकृति ही यहाँ भीतर है। इसलिए अंदर और बाहर एक ही स्थिति है। बाहर भी सत्य है और अंदर भी सत्य है। सत्य सर्वत्र व्याप्त है। सत्य के रूप में ही परमात्मा इस सारे ब्रह्मांड में भरा हुआ है। सत्य एक है, इसीलिए परमात्मा भी एक ही है। भले ही हम उसे अलग अलग नाम दे, अलग अलग आकार दे, वे सब हमने दिए हुए रूप है, वे सब हमने दिए हुए नाम है। उसका न तो कोई नाम है और न उसका अपना कोई रूप है। हिंसा करना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। हिंसा करके मनुष्य अपने ही स्वभाव के विपरीत आचरण कर रहा है, अपने ही आत्मा के विरोध में कार्य कर रहा है। हम जब भी किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं तो हम हमारे आत्मा के विरोध में कार्य करते हैं, और जब हम अपनी आत्मा के विरोध में कार्य करते हैं, आत्मा कमजोर हो जाती है और कमजोर आत्मा आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकती है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए अहिंसा का पालन करना हमारा धर्म ही है। हिंसा अलग अलग प्रकार की होती है। आप सभी प्रकार की हिंसा से बचो। शारीरिक हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो या आर्थिक हिंसा हो, सभी प्रकार की हिंसा आत्मा के विरोध में ही होती है। मनुष्य स्वभाव से मूलतः हिंसक नहीं है। बुरी आत्माएं उसको माध्यम बनाकर हिंसा करती हैं। वातावरण के हिंसक विचार मनुष्य में हिंसा का निर्माण करते हैं। कोई भी जन्म से हिंसक नहीं होता है। आसपास का वातावरण और संगति मनुष्य को हिंसक बनाती है। हिंसक बनना यानी मनुष्यता को मारना है। अपने भीतर की मनुष्यता को मारकर ही हिंसक बना जा सकता है। यानी हिंसक बनने के लिए मनुष्य को अपना मनुष्यत्व खोना पड़ता है, और मनुष्यत्व खोने के बाद मनुष्य का होना क्या काम का है। ऐसे मनुष्य की आत्मा मानो मर ही जाती है। ऐसे मनुष्य आत्मज्ञान पाने के
योग्य नहीं होंगे, ऐसे मनुष्यों से दूर ही रहना। वैसे भी ऐसे मनुष्य तेरे पास आएंगे ही नहीं, और पूर्व कर्मों के कारण आ भी गए तो तुम्हारे साथ अधिक समय तक रहेंगे नहीं। इसलिए कोई आया तो क्यों आया और कोई गया तो क्यों गया, यह सोचना तुम्हारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।